जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कुछ दिन पहले एशिया में नाटो जैसा संगठन बनाने की मांग की। जापान के नए प्रधानमंत्री का कहना है कि एशिया में भी नाटो जैसे अम्ब्रेला सैन्य सिस्टम होना चाहिए। दरअसल जिस तरह आज के टाइम में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का दुश्मन चीन है, ठीक वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और यूरोप का दुश्मन यूएसएसआर था, जिसके बाद में टुकड़े हो गए। लेकिन उसमें से सबसे बड़ा देश निकला रूस, जिसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया रूस। लेकिन उस टाइम पे यूएसएसआर से लड़ने के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों ने मिलकर नाटो संगठन बनाया, जिसका मकसद एक दूसरे देश को प्रोटेक्ट करना था। इसमें एक आर्टिकल था जिसमें लिखा गया था कि अगर नाटो के किसी देश पर हमला होता है तो वो नाटो के हर देश पर हमला माना जाएगा। ठीक उसी तर्ज पर जापान चाहता है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश मिलकर अम्ब्रेला संगठन के सदस्य बने, जिससे कि चीन इन देशों पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या एशिया के देश चीन के विरुद्ध जाकर इस संगठन में शामिल होंगे? अगर इस वक्त देखा जाए तो एशिया के रीजन में 3 सैन्य पावर हैं, रूस, चीन और भारत। और ये तीनों देश आने वाले समय में सुपर पावर बनना चाहते हैं। जबकि नाटो इसलिए सफल हुआ क्योंकि वहां अमेरिका अकेला सुपर पावर था और बाकी के देश उसको फॉलो करते थे। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से पूछा गया कि क्या भारत अम्ब्रेला सैन्य संगठन का सदस्य बनेगा, तो इसके जवाब में एस जयशंकर जी ने ऐसे किसी भी सैन्य संगठन का हिस्सा बनने से साफ मना कर दिया। भारत को इससे पहले नाटो का सदस्य बनने का भी ऑफर मिल चुका है, लेकिन भारत ने उस टाइम पे भी नाटो का सदस्य बनने से साफ मना किया था। और इससे पहले अमेरिका भी कह चुका है कि वह एशिया में नाटो जैसा संगठन बनाने की नहीं सोच रहा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या एशिया में नाटो जैसा संगठन संभव है? जबकि आज के टाइम में यूक्रेन रशिया युद्ध नाटो में आने को लेकर ही शुरू हुआ था। यूक्रेन कह रहा था कि उसको नाटो का सदस्य बनना है, जबकि रूस इसका विरोध कर रहा था। लेकिन यूक्रेन मानने को तैयार नहीं था, तो रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। लेकिन आज के टाइम में एशिया में ऐसा संगठन बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम में दिक्कतें बहुत हैं एशिया में। रशिया और जापान आपस में दुश्मन हैं, जबकि रशिया भारत का दोस्त है। अगर एशिया में नाटो जैसा संगठन बनता है तो इससे सीधा इम्पैक्ट रशिया होगा। मगर अगर कल को रूस और जापान दोस्त बन जाते हैं, और चीन और रूस तो पहले से ही दुश्मन हैं, वो तो अमेरिका के डर से दोस्त हैं, तो अगर कल को रूस और जापान दोस्त बन जाते हैं तो फिर ये अलायंस बहुत हद तक पॉसिबल हो जाएगा, जिसमें कि भारत, रूस और जापान मिलकर ये संगठन बनाएंगे। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, फिलीपींस जैसे छोटे छोटे देशों को इस संगठन में जोड़ा जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि रूस और जापान की दोस्ती हो। बट क्या अमेरिका ऐसा होने देगा? इसके चांसेस बहुत कम है। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि रूस और जापान दोस्त ना बने। बाकी आपको क्या लगता है, क्या अम्ब्रेला संगठन पॉसिबल है? बाकी तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।